Hello and welcome to the last topic of Daily Scan. In this topic, we'll be talking about India and Maldives strained relation. ऐसा अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि नए प्रेसिडेंट आते ही मालदीव्स के साथ उन्होंने दो मेजर इशू उठाए हैं। सबसे पहले जो इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस मालदीव्स में स्टेशनड हैं उन्हें बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, और दूसरा इशू है जो हाइड्रोग्राफिक एमओयू इंडिया के बीच और मालदीव्स के बीच साइन हुआ था 2019 में, उसे रिन्यू नहीं करने की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि ये जो एग्रीमेंट था हाइड्रोग्राफी का 2019 में साइन हुआ था और ये 2024 में इसे रिन्यू होना था। अब एक्सपेक्टेड है कि मालदीव्स का कैबिनेट इसे रिन्यू नहीं करेगा। ऐसा क्या हो रहा है कि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन स्ट्रेन्ड आउट हो रहे हैं, इस वीडियो में अपन डेप्थ में समझेंगे। साथ ही अपन ये भी समझेंगे कि मालदीव्स और इंडिया के ट्रेडिशनली कैसे रिलेशंस रहे हैं और मालदीव्स इंडिया के लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है नवंबर के मंथ में, प्रेसिडेंट मुइजू इलेक्ट हुए हैं। प्रेसिडेंट मुइजू इवन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में उठाया था, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को हटाने का, और उन्होंने इसकी जगह इंडिया आउट कैंपेन की बात करी थी, जहां पर पुराने प्रेसिडेंट इब्राहिम इंडिया फर्स्ट पॉलिसी एडवोकेट करते थे। यहीं पर इनका डिपेंडेंस इंक्लिनेशन चाइना की ओर ज्यादा है। इस वजह से यदि अपन देखेंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो एग्रीमेंट के बाद हुआ था, जहां इंडियन नेवी की जो आईएनएस सतलज है उन्होंने मालदीव्स काउंटर पार्ट के साथ मिलकर मालदीव्स के आसपास की एरिया को सर्वे किया था। अब ऐसे फ्यूचर एस्पेक्ट्स हो सकता है पॉसिबल ना हो मालदीव्स के साथ। यदि अपन बात करें हाइड्रोग्राफी क्या होता है और क्यों जरूरत होता है, ये दो टर्म से मिलकर बनता है, हाइड्रो प्लस ग्राफी। हाइड्रो का मतलब आप जानते हैं वाटर होता है और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि पानी में जितने भी सिचुएटेड चीज हैं उनको डिस्क्राइब करना, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी होती है। बिकॉज मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के आसपास सिचुएटेड है, बिल्कुल पास में है। इस वजह से यदि अपन आसपास के वाटर रिजर्व्स को सही से स्टडी करें, इससे क्या होगा, एक सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जितने भी हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के अराउंड क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है उनको स्टडी किया जा सकता है, जो ट्रेड को प्रॉस्पर करने के लिए इस लेन में ट्रेड कंटिन्यूसली बिना हिंड्रेंस के मूव करें वो इंश्योर करेगा। साथ ही साथ इंडिया की सिक्योरिटी डिफेंस पर्पस, क्योंकि इंडिया के बहुत पास सिचुएटेड है, केरल से कुछ ही नॉटिकल माइल्स अवे है, थ्रेट कोई भी होगा, जैसे कि बीच में 2019 के पास आईएस का यहां पर राइज हो रहा था, कैसे इसे लेवरेज किया जा सकता है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इस तरीके से आसपास के जो कोरल रीफ्स हैं उनको स्टडी करने के लिए, सी लेवल राइज का क्या इंपैक्ट हो रहा है उन सबको स्टडी करने के लिए इंडिया के लिए ये सर्वे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफेंस के लिए तो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बार सबमैरिन्स और अदर इंडियन नेवल शिप्स इस रीजन में मूव कर रही हैं, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में चाइना का डोमिनेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यदि इंडिया अपना प्रेजेंस यहां पर नहीं बनाती है, इनके रिसर्च और सर्वे नहीं करती है, तो हो सकता है चाइना हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को खराब कर सके इन द इंडियन ओशन रीजन। अब यदि अपन देखें इंडिया की क्वालिफिकेशंस क्या है, किस बेसिस पर इंडिया ये सर्वे प्रोवाइड कर सकती है, तो इंडिया 1955 से ही इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जो लगातार इस तरीके के सर्वे को लीड करता है और पॉलिसी सेंस से एडवाइस करता है। इंडिया का इंस्टीट्यूट इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, उसके अंदर ये सिचुएटेड है, जो ना सिर्फ इंडिया बल्कि बहुत सारे इंडिया के इंडियन ओशन रीजन के छोटे छोटे नेबर्स, श्रीलंका, मॉरिशियस, सेशलियस, इन सब के साथ हाइड्रोग्राफी सर्वे लगातार करते आया है। नाउ यदि अपन मॉरिशियस का मालदीव्स का स्टैंड देखें, इन्होंने क्या लिया है, तो एक बात तो क्लियर है कि जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका इंक्लिनेशन चाइना की तरफ ज्यादा है। ही हैज अ प्रो चाइना टिल्ट एंड दिस इज अगेंस्ट द इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया से थोड़ा सा अवे की तरफ इनका शिफ्ट है। दिस इज द मेजर रीजन। हालांकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उन्होंने इसमें कहा है कि ऐसे कोई भी इंटरेस्ट, ऐसे कोई भी एग्रीमेंट्स जिससे इनका जो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन हो सकती है,
वो हम उसे कैंसिल कर रहे हैं, इस वजह से आपके साथ रिन्यू नहीं करेंगे। दैट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट। बट प्रेसिडेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, ये उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। अब इंडिया ने इसका कैसा रिस्पॉन्स किया है? इंडिया का कहना है कि हम एक बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे रेगुलरली करते आए हैं, और इसका पर्पस ऐसा होता है जिससे दोनों मालदीव्स और साथ ही साथ इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पास है, उनको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं जो सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी को थ्रेटन करे। इस वजह से इंडिया ने इसको अपना एक डिग्निफाइड वे में ऐसा रिस्पॉन्स दिया है। यदि अपन बात करें कि क्या ये थ्रेटन कर सकता है इंडिया मालदीव्स रिलेशन, तो अपन सिंपल सी बात करें, दो इवेंट्स हो चुके हैं जो अपन ने बात की। सबसे पहले इन्होंने बात की है कि इंडिया के जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो मालदीव्स में है उसे बाहर भगाएंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, अब ये दूसरा MOU हाइड्रोग्राफिक को भी कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। यानी कि एक बात क्लियर है कि इनमें प्रो चाइना टिल्ट और एंटी इंडिया इंक्लिनेशन जैसा उनके कैंपेन में दिख रहा था, वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट मुइजी के एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद भी वो वही आइडियोलॉजी से रन कर रहे हैं। आगे जाने पे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है इंडिया और मालदीव्स के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में। यदि अपन हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो ये मेल में जो कैपिटल है मालदीव्स का, उसमें ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, जहां पर ऑफन एक गवर्नमेंट जो है, जैसे कि पिछला गवर्नमेंट इब्राहिम का प्रो इंडिया टिल्ट था, वहीं पर दूसरी सेगमेंट जब रिप्लेस होता है तो प्रो चाइना रहता है। इंडिया चाइना ऑसिलेशन सिंड्रोम मालदीव्स में बहुत ही क्लियरली एग्जिबिट किया गया है पास्ट में भी। अब यदि अपन समझें और ज्यादा कि इंडिया का जो आउट कैंपेन, जो सिक्योरिटी फोर्सेस से बाहर निकालने का कैंपेन है, जल्दी से उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हुआ ऐसा था, इंडिया ने एक लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को गिफ्ट किया था मालदीव्स को। ये क्यों दिया था? ताकि ये मैरीटाइम का सर्वेलेंस कर सके और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी हेल्प कर सके। और इसी के तहत इंडिया के जो मेंटेनेंस है और उनकी देखरेख करने में और बाकी सारी केयर करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थे कि इंडिया की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की टीम मालदीव्स में स्टेशन रहेगी। इंडिया का जवाब है कि ये जो टीम है ये कोई भी वेपन्स या आर्म्ड वाले नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस करने के लिए स्टेशन है, बिकॉज दैट इज IPR ऑफ HAL की प्रॉपर्टी है, इस वजह से मेंटेनेंस करने के लिए स्टेशन है। बट क्या कहा जा रहा है कि जो ऑपोजिशन थे उस समय जब कैंपेन चला रहे थे, जो आज की डेट में प्रेसिडेंट मुइजू प्रेसिडेंट बन चुके हैं मालदीव्स के, उनका कहना है कि ये सॉवरेनिटी को थ्रेटन करता है मालदीव्स को। इस एग्रीमेंट में सफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्यों स्टेशन है, क्या पर्पस है, वो क्लियर नहीं है। इस वजह से not just us but the people of Maldives in the social media have launched a campaign कि इंडिया को बाहर निकालो, और इसी का नाम था इंडिया आउट कैंपेन। अब सबसे बड़ा जो खतरा इंडिया को इस कैंपेन से है, यदि ऐसा एक्चुअली ट्रांसलेट हो जाता है, तो यहां पर जैसा अपन देख रहे हैं ऑलरेडी कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, तो चाइना यहां पर फायदा उठा सकता है। दूसरा, जो मालदीव्स है ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर है। ऐसी कंडीशन में यदि मालदीव्स एक्सेसिव डेट में आता है, जो ऑलरेडी ज्यादा डेट में है, बट चाइना का डेट बढ़ता है, तो हो सकता है कोई पोर्ट या ऐसे वाइटल एसेट्स मालदीव्स के चाइना एक्वायर कर ले, जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट एक्वायर किया है, वैसा कुछ सिचुएशन होती है, तो इंडिया के वाइटल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान और मालदीव्स दोनों ही मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री हैं, उनके भी रिलेशन पिछले पास्ट ईयर्स में डेवलप हो रहे हैं। तो यदि इंडिया इस प्लेस को खाली करता है तो हो सकता है पाकिस्तान का रोल मालदीव्स में बढ़ जाए, एंड दैट कुड आल्सो बी डिसएडवांटेजियस फॉर इंडिया। यदि अपन रिलेशन समझते हैं इंडिया और मालदीव्स का, तो बहुत हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी यदि अपन प्रेजेंट में देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस कॉपरेशन, बायलैटरल एक्सरसाइजेस लगातार होते रहती हैं। एक्यूवेरिन, एकता, HAL का ध्रुव हेलीकॉप्टर्स इंडिया ने गिफ्ट किया था, ये अपन ने ऑलरेडी देखा है।
इसके बाद लगातार दोनों कंट्रीज मैरीटाइम सर्वेलेंस करते रहते हैं। हादर यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिसाइलेंस में दोनों कंट्रीज के एमओयू साइंड है और जॉइंट दोनों ऑपरेशंस करते रहते हैं इन एक्सरसाइजेस के द्वारा। एसबीआई यहाँ का सबसे ज्यादा बड़ा बैंक है, लार्जेस्ट लेंडर। हिस्टोरिकली यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऑपरेशन, जैसे कि ऑपरेशन कैक्टस 1988 में जब मालदीव्स के मिलिट्री ने एक कू किया था, सिविलियन गवर्नमेंट को टेक ओवर करने की कोशिश की थी, तब इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत अपने हेलीकॉप्टर से फोर्सेस भेजे थे और उस कू को प्रिवेंट किया था। 2014 में ऑपरेशन नीर के तहत जब मालदीव्स के इकलौते डिस्टिलेशन जो वाटर डिस्टिलेशन प्लांट में आग लग गई थी, तो इंडिया ने अपने जो हेलीकॉप्टर से वहां पर पानी प्रोवाइड किया था, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, बिकॉज मालदीव्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डीसैलिनेशन। एक आइलैंड नेशन है तो ओशन के वाटर को ही डीसैलाइन करके इनटेक करते हैं। एक और ऑपरेशन संजीवनी 2020 में, जहां पर कोविड के समय में इंडिया ने वाइटल मेडिसिन वैक्सीन प्रोवाइड करी थी अपने नेबर्स इंक्लूडिंग मालदीव्स को। ऐसा ही एक और देखा गया जब रूबेला फैला था, तो रूबेला और मीसल्स की वैक्सीन भी इंडिया ने मालदीव्स को पिछले साल 2021 में प्रोवाइड करी थी। इसके अलावा टूरिज्म एक सिग्निफिकेंट एरिया है आइलैंड कंट्री का, जिसमें इंडिया के सबसे ज्यादा लोग अभी टॉप स्पॉट में पहुंच चुके हैं, जो मालदीव्स की इकोनॉमी में लीड करते हैं। इंडिया की जो स्टेट है पर्टिकुलरली केरल, वहां से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं मालदीव्स के साथ, और बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि राइस, व्हीट यानी खाने के बेसिक आइटम्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स से लेकर बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है मालदीव्स पर, और मालदीव्स इन कमोडिटीज पर टोटली डिपेंडेंट है। ऐसा अपन ने ऑलरेडी बात कर लिया मीजल्स वैक्सीन का 2020 पे। एंड फाइनली इंडिया की एक सिग्निफिकेंट कम्युनिटी यहाँ पर प्रेजेंस है, मोर देन 27,000 एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी आर प्रेजेंट, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में पर्टिकुलरली इंडियंस हाई पोजीशंस में लीड करते हैं। पूरे के पूरे टीचर्स और डॉक्टर्स और नर्सेस में इंडिया का दबदबा है मालदीव्स में। इसके अलावा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगातार इंडिया वहां पर बनाया है, इंक्लूडिंग द रिसेंटली ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इनकी बात कर रही है। बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं इंडिया के इनिशिएटिव से, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसके अलावा बहुत सारे आइलैंड प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट आप याद कर सकते हो, इनको बोलते हैं हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। यदि अपन समझें कि मालदीव्स क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो सबसे पहले है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के बहुत पास है। यदि आप देखो दिस इज मालदीव्स, और जो सी रूट आता है मेडिटरेनियन से रेड सी होते हुए बाबेल मंडप से, वो सी लेन मेजरली बिल्कुल टॉप ऑफ मालदीव से पास करता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। यानी कि इस सी लेन पे यदि मान लो चाइना यहां पर आके बैठ गया, तो हो सकता है इंडिया के ट्रेड में कुछ इश्यूज आ सके। ऐसा नहीं है ब्लॉक हो सकता है, बट इंडिया के ट्रेड इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, इंडिया के डेटा और इस तरीके के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। यदि यहां पर चाइना बैठ गया तो इंडिया पर निगरानी रखना चाइना के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया 2019 में ISIS का राइज हो रहा था। ऐसे बहुत सारे इश्यूज यदि होते हैं, जैसे पायरेट्स का राइज होता है, यहाँ पर रेडिकलिज्म बढ़ता है, तो ये डायरेक्ट क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से पोटेंशियल है कि ये केरल, क्योंकि यहाँ पर P2P कॉन्टैक्ट्स हैं, और केरल से वाइडर इंडिया तक जंप कर सकता है। फाइनली चाइना की एंट्री अपन बात कर चुके हैं कि यदि चाइना BRI के थ्रू कोई स्ट्रैटेजिक यहाँ पर कम्युनिकेशन या पोर्ट्स ले लेता है, तो इंडिया के इंटरेस्ट हार्म हो सकते हैं। एंड दैट इज वाई मालदीव्स जैसी छोटी कंट्री जो इंडियन ओशन रीजन में है, इंक्लूडिंग अदर कंट्री, श्रीलंका हो गई, मॉरिशस हो गई, सेशेल्स हो गई, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंडिया इन पर लगातार स्पेंड करती है, इनको अपने टर्म्स में अपना बेटर अलाई बनाने की कोशिश करती है। That's all for this topic. Thank you.